अगली वड्डी खबर बदलते मौसम के मिजाज के नाल जुड़ी हुई है। हिमाचल दे विच भारी बर्फबारी जारी है। शिमला के नारकंडा दे विच बर्फबारी देखने को मिली है। नारकंडा दे विच 2 इंच तक बर्फ पई है और मनाली किन्नौर दे विच भी भारी बर्फबारी का दौर जारी है। कई नेशनल और स्टेट हाईवे इस मुतलक बंद कर दिते गए हैं। इस दे नाल ही जो टूरिस्ट खास करके हिमाचल पहुंच रहे हैं उन्होंने चेहरे भी खिड़े हुए नजर आ रहे हैं। एक बार सीधे रुख करते भूपिंदर सिंह हुड्डा इस वेले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बीते दिन भी उन्होंने वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम जानकारी दी गई सी। और ये कानून व्यवस्था भी इनसे हाथ से बाहर होगी सरकार से, बेरोजगारी भी बढ़ रही है। इस वास्ते हमने कहा निवेदन किया था राज्यपाल जी को, 2 तो पत्र लिखे हमने कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए और हमारे को मिलने का समय दिया जाए। तो आज चौथी बार ऐसे हुआ। पहले एक बार पहले हुआ कि कल हमारे को कहा गया हम कल बताएंगे। कल आप लोगों से हमने कहा था 11 बजे तक नहीं आए, हमारे पास आया तो मार्च करेंगे। तो 11 बजे करीब सूचना मिलती है कि राज्यपाल जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और हम अपने कार्यक्रम अनुसार पैदल मार्च की हमने। वहाँ जाके हमारे को सूचना लगी कि राज्यपाल जी है ही नहीं, यहाँ है ही नहीं। अब कौन सी बात सच है, क्या नीयत है सरकार की, ये अप्रजातांत्रिक तरीका के विपक्ष का ये कर्तव्य है, ये हमारी जिम्मेवारी है कि लोगों की आवाज़ राज्यपाल तक पहुँचे और राज्यपाल की ये संवैधानिक कर्तव्य है कि वो हमारी बात सुने। तो मेरे को बड़े उससे कहना पड़ता है राज्यपाल जी ने अपने संवैधानिक कर्तव्य के निर्वाह नहीं किया। क्योंकि हम स्पेशल सेशन बुला के अविश्वास प्रस्ताव सरकार को क्या करें और जो जिससे पूरे देश के किसान परेशान हैं, ये जो कृषि कानून बने हैं उनका प्रस्ताव लाना था कि रिकमेंड किया जाए, असेंबली पास करके भेजे कि ये प्रस्ताव वापस लिखे। और एपीएमसी एक्ट में अमेंडमेंट लानी थी। जो पहले से प्रावधान है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जितना टोटल अमाउंट होगा उसकी श्योरिटी या बैंक गारंटी देने की बात, उसकी जगह जो भी एमएसपी से कम खरीद करेगा हरियाणा में एपीएमसी में लाके वो पनिशेबल इन लॉ होगा। तो ये गांधी ये थे मुद्दे, बाकी आपके सामने है। हर मुद्दे, हर सरकार का हर फैसला वो है अवमाननीय फैसले लिए हैं। जैसे जितनी शांति प्रिय ढंग से किसान आंदोलन चला रहे हैं मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। देखिए 26 तारीख को भी दिल्ली में कम से कम 10 लाख किसान थे। किसी दुकानदार का, किसी रेडी वाले का, किसी की कोई शिकायत नहीं। जो लाल किले की थी उसके जो हमने उस दिन भी कहा था उसकी जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो भी उसमें ऐसा काम किया है लाल किले पे उसकी सजा होनी चाहिए। उसकी निंदा हमने पुरजोर की है। वो कौन थे, किस नीयत से गए थे, इस बात की जांच होनी चाहिए। क्या वो आतंकवादी थे या और कोई फॉरेन एडेड थे या और कोई कारण था और कैसे गए, किले में अंदर कैसे गए, ये सारी बात जांच का विषय होना चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। क्योंकि किसानों को जहाँ तक सवाल था उनमें से कोई नहीं गया, ना उनका कार्यक्रम था ये। मैं जो किसानों ने संयम रखा 26 तारीख को उनकी भरपूर प्रशंसा करता हूँ और साथ के साथ दिल्ली पुलिस के संयम की भी प्रशंसा करता हूँ। क्योंकि अगर कहीं टकराव हो जाता वो होता पता नहीं क्या कहाँ अंत होना था, वो टल गया। लेकिन एक बात साफ हो गई, पूरे देश का किसान इन कानूनों के हित में नहीं है। वो समझ चुके हैं ये कानून किसान के हित में नहीं है।
सिवा से हम अविश्वास प्रस्ताव सरकार में लाना चाहते थे, ताकि उन चेहरे भी बेनकाब हों जो किसानों के पास जाके समर्थन करते हैं, यहाँ आके सरकार का समर्थन करते हैं। अमानवीय जो फैसले लिए सरकार ने, जैसे जो शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन कर रहे हैं उनके बिजली के कनेक्शन काट दिए गए, पानी का कनेक्शन काट दिया गया, शौचालयों को वहाँ से हटा दिया गया, साफ सफाई का कोई प्रबंध नहीं हुआ, इंटरनेट काट दिया गया, इंटरनेट रोक दिया। ये इनह्यूमन फैसले सरकार के जो है, ये अमानवीय फैसले जो सरकार के, उनकी निंदा है करते हैं हम कल का, और तुरंत ये सारी सुविधाएं सरकार को देनी चाहिए। अपना आंदोलन चलाना सबका प्रजातांत्रिक अधिकार है, और ये तो इतना शांति प्रिय ढंग से चल रहा है। आपके सामने एक उदाहरण है, और सारे देश नहीं, अब तो दुनिया नजर टिकाए बैठी है। जो प्रदेश की परिस्थिति है, हम विश्वास से है, लोगों का तो विश्वास रहा ही नहीं, क्योंकि 26 जनवरी को जिन मंत्रियों जहाँ कार्यक्रम थे, मुख्यमंत्री समेत, उन्होंने कार्यक्रम बदले अपने, पहले कभी नहीं देखा। ये क्या संकेत है? संकेत ये है कि लोगों का विश्वास खो चुके हैं, अपने आप में भी इनको कॉन्फिडेंस नहीं है। इसी प्रकार से विधायक, दो तो विधायक जो इंडिपेंडेंट विधायक थे वो समर्थन वापस ले चुके, और जो इनके गठबंधन की वो है पार्टनर जेजेपी, उनके कितने विधायकों रोज खिलाफ बयान आते हैं। लोगों की तरफ से उनके ऊपर दबाव है, वहां जाके समर्थन करते हैं। तो नो कॉन्फिडेंस लाने से इनका चेहरा बेनकाब हो जाएगा, पता लग जाएगा कौन कहाँ खड़ा है और कौन किसानों के साथ खड़ा है। आप कुछ और जो केसेस बनाए हैं, अम्बाला है और करनाल, कई जगह केस बने हैं, सिरसा में बने हैं, वो केसेस तुरंत वापस लेने चाहिए सरकार को। और जिनकी जान गई हैं जो शहीद हुए हैं, उनको सबको एक एक नौकरी और आर्थिक मदद उनको देनी चाहिए, जैसे पंजाब सरकार ने नौकरी दी है सबको। तो बजट सत्र तक इंतजार करना पड़ेगा विश्वास प्रस्ताव, मेरा सबमिशन भी बजट सत्र तक इंतजार एक करना मिनट डॉक्टर साहब सुन, हाँ आपके माध्यम से मेरा सबमिशन किया है। जैसे विपक्ष के नेता ने, हमारे नेता ने एक बात कही कि हम चाहते हैं कि सेशन बुलाया जाए, और उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये पता लग जाएगा कौन कुर्सी के साथ है, कौन किसान के साथ। तो आपके माध्यम से मेरी अपील ये है कि विधानसभा के अंदर तो हम लड़ाई लड़ेंगे किसान की आखिरी दम तक, और आपके माध्यम से मेरी प्रार्थना है हरियाणा प्रदेश के लोगों से कि ये लोग जो बैठे हैं गठबंधन की सरकार, ये लोगों का जो भरोसा, विश्वास और उनकी वोट लेके यहाँ बैठे हैं, तो हरियाणा के लोगों से मेरी अपील है कि बीजेपी और जेजेपी का जो भी चुना हुआ नुमाइंदा गांव में बैठता है, तो उसका घिराव होना चाहिए, उसका बाइकाट होना चाहिए, उसको काले झंडे दिखाई देने चाहिए। इसमें ऐसा अगर हरियाणा प्रदेश के लोगों ने अपने आंदोलन के साथ कर दिया, तो या तो ये सरकार जाएगी या किसानों की बात जो है वो मान ली जाएगी। इसका ये मैं आपके माध्यम से आपको मेरी समझ से कहा। आप लोगों की तरफ से दबाव बढ़ेगा। ये कांग्रेस का एक मत फैसला है कि इनका काले झंडे दिखाए जाए, इनका विरोध किया जाए, या डॉक्टर कार्यालय का अपना। जी, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैंने कहा भाई हमारे नेता ने ये बात कही है कि भाई हम लोग कहने का मतलब ये दबाव बनाया जाए उनके ऊपर। तो सर ये बजट सत्र तक वेट करना पड़ेगा, ये अविश्वास प्रस्ताव के लिए बजट सत्र तक इंतजार करेंगे। देखिए, हम तो मांग कर रहे हैं स्पेशल सेशन बुलाने की। ये तो बजट सेशन में तो पहले दिन लाएंगे हम, अविश्वास प्रस्ताव पहले दिन लेके आएंगे।
तो आप क्या विधायकों को पत्र लिखेंगे कि वो अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करें किसानों के लिए? जो हम रखेंगे विश्वास प्रस्ताव रखेंगे, बोलेंगे विधानसभा बोलेंगे तो इसी वास्ते उनको करेंगे, समर्थन के लिए तो कहेंगे। आपने ये लगातार, क्योंकि जैसे अब राज्यपाल